है x माइनस 1 नीचे इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। बोलिए एक्सरसाइज 4.2 खीसी सिन्हा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्वेश्चन नंबर 20 के 7वां। बोलो 20 के 7वां नंबर क्या? 2 इंटू एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस 3 फिर माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 बटा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? 5 इज इक्वल टू 5। इसको हल करना है तो इन दोनों के एलसीएम निकालो। बोलो एलसीएम कितना होगा? एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 के एलसीएम। तो इस सब के एलसीएम जब नहीं समझ में आवे कि क्या करना है तो सीधे दोनों गुना कर दिए। अब तिरछा तिरछी गुना मतलब एक्स माइनस 1 में गुना कर दो तो हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर घटाओ 7। अब एक्स प्लस 3 उधर एक्स प्लस 3 में गुना हो जाएगा तो बोलेंगे एक्स प्लस 3 के इज इक्वल टू 5। फिर जैसे 2 है वैसे ही रहे दो और x माइनस 1 के होल स्क्वायर बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ही ना होगा एक के स्क्वायर अब माइनस 2ab तो 2x मतलब a मतलब x अब b मतलब 1 अगर बैठा भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। घटाओ 7 है तो 7 रहे दो उसके बाद x प्लस 3 के होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9 और प्लस 2ab यानी 6x बटा पहले x से गुना करो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मतलब x से दोनों गुना हो गया। अब माइनस 3 से गुना करो सॉरी प्लस 3 से तो प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू इधर 5 है तो 5 लिखो। अब क्या 2 से गुना करो 2 गुना करो 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x माइनस 7 से गुना कीजिए तो माइनस 7x स्क्वायर 9 सते 63 और वहाँ गुना करो तो 7 छके और भी माइनस में बटा बटा कितना हो गया एक्स स्क्वायर 3x प्लस में उसमें से एक x घट गया तो कितना 2x प्लस में 3 में से एक गया तो 2 प्लस में अब माइनस 3 इज इक्वल टू 5। इधर जो कटे सो काटो नहीं कटे तो जोड़ो जैसे 2x स्क्वायर वहाँ 7x स्क्वायर तो यहाँ से 2x स्क्वायर और यहाँ 7x स्क्वायर दोनों जोड़ के बोलो 9x स्क्वायर। 9 नहीं बोलना क्योंकि 2 प्लस में और 7 माइनस में इसलिए माइनस 5। उसके बाद 4x माइनस में और यहाँ 42x भी माइनस में तो माइनस 4 माइनस 42 दोनों मिला के माइनस 46x। जैसे एक्स स्क्वायर वाला एक साथ जोड़ घटा जो भी हुआ कैलकुलेट कर दिए। फिर एक्स वाला भी तो वैसे ही बिना एक्स वाला यहाँ 2 है वहाँ 63 घट गया तो माइनस 61 बटा छोड़ो बटा अगर नहीं लिखना है तो इसे अगर समझ में आ रहा है तो ये बटा वाला अगर नहीं लिखना है तो किधर लिखेंगे या रहे दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5।
एक लाइन ज़्यादा ही सही। अब इधर हो जाएगा -5x² घटाव -61, 5 में गुना कर दो, 5x² प्लस 10x -15। ये 5x² माइनस में है, इसलिए यही माइनस वाला बराबर के ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि इधर पहले से 5x² है। आई 5x² अगर ऊपर ले गए तो उधर जाके हो जाएगा प्लस में 5x²। वहाँ पहले से 10x है, जब 46x बराबर के ऊपर ले गए तो प्लस में 46x। यहाँ पहले से -15 है, रह देते हैं। 61 बराबर के ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा +61 = 0। नीचे लिखें 5x² दोनों जोड़ कर कितना, उसके बाद बोलो 10 46 दोनों जोड़ के 56x, उसके बाद उधर प्लस कितना होगा 46 = तो सही सी बन गया। ज़्यादा है तो कॉमन ले लो, जैसे सब में से यहाँ 10 है, मतलब इसमें भी 2, 56 में भी 2 और 46 में भी 2। या तो कॉमन लो या फिर डायरेक्टे बना हटाओ। ये साफ झलक रहा है कि 10 और 46 को गुना करेंगे और फिर ऐसा से तोड़ेंगे कि जोड़कर कितना आ जाए। ये तो इतना सीधा सीधा हिसाब नज़र आ रहा है, ये तो सिंपल नज़र आ रहा है। तो साफ नज़र आ रहा है कि 10 और 46 हम गुने का हल करेंगे। पागल कुत्ता काट लिया है, 10 और 46 ऐसे ही रह देंगे। अरे वही तोड़ के ना फिर लाना है कितना 56। इतना बड़ा कुत्ता नहीं काटा है, 10x प्लस में। तो ध्यान से देखो, ये दोनों जोड़ के फिर से आ जाएगा कितना 56x। अब इसी को तो गुना करके तोड़ना था, कॉमन ले लो 10x। यहाँ से कितना बचा x प्लस यहाँ से 1, उन दोनों में से बोलो 46, तो बचा कितना x + 1 बराबर 0। अब दोनों में से x + 1 कितना लिखें 10x + 40, सॉरी 40 में 46 = 0। तो x बराबर -1 होगा या x बराबर -46 बटा। तो इधर तो ठीक है x बराबर -1, ये सही है। उधर सीधे सीधे वैसे मत लिखो, वो काटो। 23 दूनी 5 दूनी मतलब -23 बटा 5। एक बार आंसर चेक कर लेना, इतने है तो अगला क्वेश्चन लिखो। जब यही आंसर है तो 8वां नंबर 4x - 3 बटा 2x + 1। बोलेंगे अभी हम 2-3 बार बोलेंगे। 4x - 3 ये पहले से लगा लिख के बैठल है, नहीं तो लिख लो 4x - 3 बटा 2x + 1। 4x - 3 फिर पूरे के बटा 2x + 1 इतना लिखा गया। फिर लिखो, हाँ रे के चीज़ कितना बार बोले, 4x - 3 लिखा गया और फिर पूरे में बटा 2x + 1। फिर -10 इंटू जो अभी लिखे हैं ना उसी को पलट देंगे। जो अभी लिखवाए हैं वही पलट देंगे, मतलब कितना 2x + 1 ऊपर हो जाएगा, 4x - 3 नीचे हो जाएगा = 3। फिर उसी हम लोग तिरछे को ना करो। बोलो बटा में कितना
शुरुआत में पहला जो टर्म है उसके नीचे कितना है, हर में 2x प्लस स्क्वायर 2x प्लस 1, और दूसरे टर्म में कितना 4x माइनस। एलसीएम नहीं समझ में आवे तो तिरछा तिरछी गुना कर देना। बोलिए क्वेश्चन नंबर 20 के 8वां क्या है? 20 के 8वां आओ। 4x माइनस 3 बटा 2x प्लस 1। अब यही वाला टर्म उधर का वो पलट दिए, मतलब 2x प्लस 1 ऊपर और 4x माइनस 3 नीचे, मतलब ऐसे लिखल होगा 2x प्लस 1 अब बटा 4x माइनस 3। इसके आगे कितना गुना ही बताए, -10 बराबर कितना 3 बराबर 3। एलसीएम लो। ये 20 नंबर में तो साथ हिसाब बताया, सातों में तो यही काम हो रहा है, हर बार एलसीएम लेना। एलसीएम जब नहीं समझ में आवे कि क्या लेना है तो 2x प्लस 1 इंटू मतलब गुना 4x माइनस 3। अब तिरछा तिरछी गुना कर दो, जैसे 4x माइनस 3 इसमें गुना हो जाएगा तो बोलेंगे 4x माइनस 3 के फिर घटाओ 10। बोलो उधर क्या लिखे, 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। बाकी फिर तोड़िए जो भी है, जैसे a माइनस b के होल स्क्वायर, a मतलब कितना 4x माइनस b मतलब कितना 3, तो 4x माइनस 3 के होल स्क्वायर, पहले a स्क्वायर यानी 4x के स्क्वायर और फिर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर माइनस 2ab। 2a मतलब कितना 4x और b मतलब कितना 3। घेर के लिखते हैं मंथली कॉस्ट में, ब्रैकेट में इसलिए घेरे क्योंकि बीच में माइनस के चिन्ह था, प्लस रहता तब तो घेरे के जरूरत नहीं। इधर तोड़ो a प्लस बी के होल स्क्वायर, पहले a स्क्वायर यानी 2x के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर एक ही हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ab 2 लिखे, a मतलब कितना 2x, अब b मतलब 1 लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटा पहले 2x से इन दोनों में गुना कर दो, तो 2x से गुना कर दी तो 4 दूनी 8 और x गुना हो गया x स्क्वायर। फिर यही 2x से जब 3 में गुना हुआ तो माइनस 6x गुना हो गया। अब प्लस 1 से गुना करो, तो 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x। फिर उसके बाद 1 से अगर 3 में गुना किए तो माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब क्या ही जैसे है 16x स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9, ये सब गुना करो, 4 दूनी 8 अवटिया 24x। आई लगले कहेंगे कि 10 गुना करते जाइए, जैसे पहले तो ये 4x स्क्वायर होगा, 2 के है स्क्वायर 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, लेकिन हम लिखवे करेंगे डायरेक्ट एकदम 40x स्क्वायर। अब 4 से 40 कैसे लिख दिए, बाहर वाला 10, बोलो गलती नहीं लिखा है। उसके बाद बोलो माइनस 10, उसके बाद माइनस फिर से 40x बटा 8x स्क्वायर, 4 में से अगर 6 घट गया तो माइनस 2x माइनस 3 बराबर कितना 3। इधर जो भी जुटे उठे जोड़ो, जैसे 16x स्क्वायर वहाँ 40x स्क्वायर, जैसे ही प्लस में है 16x स्क्वायर वहाँ माइनस में है 40x स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर 40x स्क्वायर दोनों मिलाकर बोलो कितना लिखेंगे 24, हाँ माइनस 24x स्क्वायर। उसके बाद बोलिए कितना लिखें, इतना तो कन्फर्म है कि यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, तो दोनों मिला के माइनस 64x। 9 प्लस में 10 माइनस में घटा दो माइनस 1 बटा, क्या बार बार बटा बटा लिखते रहते, हटा रहा ये से भी समझो जो बटा हट गया
अरे ये 8 जो है ना उधर 3 के तरफ गुना कर दो, बोलो कितना लिखे? 8 या 24 एक्स स्क्वायर, 2 वहाँ गुना कर दो -6x, -3 वहाँ 3 में गुना कर दो -9। बाकी अब सब एक जगह अरेंज करो। जैसे इधर 24 एक्स स्क्वायर है लेकिन माइनस में, तो यही वाला पकड़ के बराबर के वो तरफ बैठा दो। जैसे इधर पहले से है 24 एक्स स्क्वायर, यहाँ पहले से है 24 एक्स स्क्वायर, ये वाला बराबर के अगर ऊपर टिक गया तो हो जाएगा प्लस में 24 एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस में। फिर वहाँ पहले से है -6x, जब ये 64 बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 64x। फिर वहाँ -9 है, 1 बराबर के उस तरफ ले गए तो +1, इधर नहीं कुछ तो 0। 24 जोड़ के 48 एक्स स्क्वायर, उसके बाद 64 में से 6 घट गया तो माइनस में नहीं प्लस में कितना हो जाएगा 58 एक्स। उसके बाद 1 में से अगर 9 गया तो -8 बराबर 0। ये पूरे लाइन में से हाँ खाली 2 कॉमन है तो बच जाएगा 24 एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स -4 इज इक्वल टू 0। 24 चक 96 ऐसा से तोड़ना है कि घटा के 24 चक 96 नहीं होता है क्या? 32 दिया, अच्छा हाँ मतलब 24 तक 96 आया, 96 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटाकर 29 आ जाए। 32 और 3 मतलब 32 में से 3 घटाएंगे तबे तो 29 आएगा। जैसे यहाँ माइनस रहता तो 32 में से 3 नहीं घटाते, 3 में से 32 घटाते। अब इधर ने ध्यान देना, अब खाली समीकरण बताइए कितना है। 24 एक्स स्क्वायर, उसके बाद बोलो प्लस 29 एक्स -4 इज इक्वल टू 0। अब इधर ध्यान नहीं देना है, जो झप गया सो झप गया। उधर बताइए, अब यहाँ 24 वहाँ 4 गुना होके 96 और वो भी 96 माइनस में, तो 96 क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़कर बोल दिए, घटा कर कितना आ जाए 29, तो 96 को तोड़ देंगे 32 तिया 96, 32 तिया 96। इसको लिखो 24 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स। अब 32 में से कितना घटा दें 3 एक्स, और यहाँ तो पहले से है -4, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से 8 एक्स, तो यहाँ से 8 निकाल दिए, फिर भी बचेगा नहीं इसमें कितना 3x प्लस इसमें से 4 बचेगा। अब यही 3x + 4 उधर होना चाहिए, 3x + 4 मतलब कॉमन नहीं कुछ तो -1 लिए होंगे इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से 3x + 4 तो बचा कितना, इधर से 8x और वहाँ से यहाँ से बच गया 8x, इसमें से -1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -4/3। और यहाँ से अगर देखें तो x बराबर पहले तो 1 होगा और फिर बाद में 8, x बराबर इतना। खत्म या एक और बच रहा, आओ एक और है तो लिखो उसको भी, लिखिए x/x + 1, x/x + 1 प्लस पलट दो यही चीज़ और क्या, x + 1 ऊपर और बटा में x नीचे।
फिर से रिपीट करते हैं। x बटा x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बटा x इज इक्वल टू 34 बटा 15। 34 बटा 15। बोलो क्वेश्चन बोलो क्या है? 20 के क्वेश्चन नंबर 9वें ने है। x बटा x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बटा x इज इक्वल टू 34 बटा 15। अब बाकी जो भी एलसीएम उलसीएम लीजिए, भी इनकी जोड़ बनाइए आप। जैसे x प्लस 1 और यहाँ बटा में कितना है x, एलसीएम बोलो। अरे ऐसा टाइप में जब एलसीएम लेना रहे ना तो कुछ नहीं करना होता, सीधा सीधी दोनों जोड़ दो, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मतलब जोड़ना नहीं, सच में गुना करना। x प्लस 1 और इंटू x, ये x यहाँ गुना कर दो तो x को x के साथ गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर। आई x प्लस 1 वहाँ गुना कर दो तो x प्लस 1 को x प्लस 1 में गुना कर दिए, x प्लस 1 के होल स्क्वायर। इधर हो गया 34 बटा 15। बाकी तोड़िए, जैसे ये एक्स स्क्वायर पहले से तो ये ठीक है, यहाँ तोड़ो x प्लस 1 के होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बटा x, अगर x में गुना हो गया तो x स्क्वायर और प्लस x इज इक्वल टू 34 बटा 15। तिरछा तिरछी गुना करो, मतलब 15 यहाँ गुना करे से पहले ही दोनों जोड़ देना। x स्क्वायर जोड़ के 2x स्क्वायर हुआ, लेकिन हम लिखेंगे 30x स्क्वायर। ऐसे कैसे जोड़ के सिर्फ 2 हुआ, हम 30 कैसे लिख दिए, 15 गुना कर दिए। फिर यही वाला 15 जब 1 के साथ में गुना हुआ तो 15, फिर 15 अगर 2 में गुना हुआ तो 15 दूनी 30। वैसे ही इधर जो बटा में है उस तरफ गुना कर दो तो 34 x स्क्वायर, फिर x जो है 34 में गुना करो तो प्लस 34x। अब सब एक तरफ भेजो तो ये 30x स्क्वायर छोटा है, जो छोटा रहे ना वही जाएगा बड़ा तरफ। मतलब बड़का आदमी काहे झुकेगा भाई इसके तरफ, ये छोटके आदमी उधर जाए तो समझ लो चल गया। ठीक ठाक जिसका कैलकुलेशन वो समझ गया सीधे लिखेगा 4x स्क्वायर। हर बार कोची एक का स्टेप्स, फिर यहाँ पर भी समझ जाएगा सीधे लिख देगा 4x। 15 उधर जाके -15 इज इक्वल टू 0। बाकी गुणनखंड तोड़ना है, 15 तक के 60 है। अब 60 के सन से तोड़ो, 10 छक 60 तो लिखेंगे 4x स्क्वायर। 10 छक 60 मतलब 10 में से 6 घटाना है। हाँ 10x में से 6x घटा दो, ऐसे भी घट के तो आ जाए करेगा 4 और गुना करके आ जाएगा 60 -15 बराबर 0। हम इधर लिखें 0 चाहे उधर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए दोनों में से कॉमन 2x। ऐसा तो नहीं कि दोनों में से 5 निकाल लेंगे। 2x यहाँ से कितना बचा 2x प्लस वहाँ से कितना बचा सिर्फ 5। अब 2x प्लस 5 इधर है तो यही 2x प्लस 5 उधर भी बचेगा। कितना कॉमन ले, पहले तो माइनस और 3 तो बचा कितना 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन ले लो 2x प्लस 5 तो यहाँ से रह गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x बराबर मतलब इसको जब सोचेंगे कि 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो डायरेक्ट बोलो ना -5 बटा 2, या फिर इसमें से बोलो x बराबर कितना, पहले 3 हुआ होगा अब बटा 2 तो x बराबर इतना होगा -5 बटा 2 या 3 बटा 2। बाकी 3 क्वेश्चन और बच रहा ये एक्सरसाइज में, तो अब अगला दिन किधर